राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे नंदलाल बोस के बारे में। जन्म जो है 3 दिसंबर 1882 को तारापुर मुंगेर जिला बिहार में। मृत्यु तिथि 16 अप्रैल 1966 को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में। प्रसिद्ध चित्र जो है चित्रकारी का काम करते थे। डांडी मार्च, संथाली कन्या और सती का देह त्याग इत्यादि। नंदलाल बोस जो है एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने जो है आधुनिक भारतीय कला के आरंभिक कलाकारों में से भी एक माना जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के प्रख्यात शिष्य थे। इन्हें चित्रकारी की जो है भारतीय शैली के लिए भी जाना जाता है। सन 1922 में इन्हें शांति निकेतन स्थित कला भवन का प्रमुख चुना गया। उनके कला पर जो है टैगोर परिवार, अजंता के भित्ति चरित्रों का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उनकी उत्कृष्ट कला में जो है शामिल है ग्रामीण जीवन, महिलाओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र। कई कला समीक्षक उनके चित्रों को भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्र मानते हैं। सन 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रह और भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने उनके काम के कलात्मक और सौंदर्यात्मक महत्व को देखते हुए उन्हें बहुमूल्य कला निधि घोषित किया। भारतीय संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी जो है नंदलाल बोस ने बनाया था। डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्रों में शामिल है। चित्रकारी और जो है कला अध्यापन के अतिरिक्त उन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। इनका जन्म जो 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जो पूर्णचंद्र बोस उस समय महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। उनकी माता जो है अक्षेत्रमोनी देवी एक गृहिणी थी और बालक नंदलाल के खिलौनों को जो है अलग अलग रूप देती थी। इस प्रकार प्रारंभ से ही जो नंदलाल बोस को मूर्तियां बनाने और साथ में जो है पूजा पंडाल सजाने में रुचि उत्पन्न हो गई। सन 1898 में उन्हें सेंट्रल कॉलेजिएट स्कूल में जो हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए जो है कोलकाता भेज दिया गया। सन 1902 में उन्होंने परीक्षा पास कर ली और उसी संस्थान में जो है कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहे। जून 1903 में नंदलाल बोस ने जो है सुधीरा देवी से विवाह कर लिया, जो एक पारिवारिक मित्र की बेटी थी। नंदलाल जो है कला की पढ़ाई करना चाहते थे, पर उनके परिवार वालों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। अपनी कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होने के कारण उन्हें एक विद्यालय को छोड़ दूसरे में गए। फिर सन 1905 में वाणिज्य की पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। बार बार असफल होने के कारण उन्होंने अपने परिवार को उन्हें कोलकाता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ने के लिए मना लिया। इस प्रकार 5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकला की विधिवत शिक्षा ली। उन्होंने 1905 से 1910 के बीच कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में रविंद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा ग्रहण की। एक युवा कलाकार के तौर पर नंदलाल बोस अजंता के भित्ति चरित्रों से काफ़ी प्रभावित थे। वे कलाकारों और लेखकों के उस अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा बन गए जो पारंपरिक भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उस समय समूह में शामिल थे ओकाकुरो कुकोजा, विलियम रोथेंसी, योकोयामा तैकान, क्रिस्टियानी और रविंद्रनाथ टैगोर, एरिक गिल और जैकब एप्स्टीन। उनकी प्रतिभा और मौलिक शैली को गगनेंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी और ओशी गांगुली जैसे प्रख्यात कलाकारों और कला समीक्षकों ने माना।
सन 1922 में उन्हें शांति निकेतन स्थित कला भवन का प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया। वे इस पद पर जो 1951 तक रहे। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर जो है भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाया। बोस ने जो है भारतीय संविधान की मूल प्रति को कुल 22 चित्रों से सजाया था। इन्हीं चित्रों को बनाने में उन्हें कुल 4 साल का वक्त लगा। नंदलाल बोस ने जो राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक भी बनाए। नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनकी 7000 कृति संग्रहित हैं, जिसमें सन 1930 में दांडी यात्रा के दौरान बनाया गया महात्मा गांधी का लिनोकट और भी 7 पोस्टर भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने महात्मा गांधी के निवेदन पर कांग्रेस के लिए सन 1938 हरिपुरा अधिवेशन के लिए बनाया था। नंदलाल बोस ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से जो है तत्कालीन आंदोलनों के विभिन्न स्वरूप, सीमाओं और शैलियों को भी उकेरा था। 1956 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया। 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 1957 में डी लिट की उपाधि से इन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय नवाजा। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उसे देशी कोटम्मा की उपाधि दी। कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने उन्हें सिल्वर जुबली मेडल से नवाजा। सन 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने उन्हें टैगोर जन्म सदिश पदक से नवाजा। 1966 में उनका जो है निधन हो गया 84 साल की उम्र में। धन्यवाद।